हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स टू रेनड्रॉप एकेडमी। कल जो हमने चैप्टर किया था वो था पॉलिनोमियल्स का फर्स्ट स्टार्टिंग किया था। तो आज फ्रेंड्स हमने उसका कल मैंने टास्क दिया था आपको 2.1। तो आज हम लोग 2.1 को कुछ क्वेश्चंस को देखेंगे और उससे क्या होगा, कंसेप्ट जो आपके हैं वो फिर से आपका रिपीटिशन हो जाएगा एंड रिवीजन हो जाएगा। तो अब मैं फ्रेंड्स अपने कैमरा को बंद कर लेता हूँ और चलते हैं मेरे स्क्रीन की तरफ। ओके फ्रेंड्स, तो कुछ क्वेश्चंस जो मैंने आपको बताया था कि हम लोग इसका डिस्कस करेंगे पॉलिनोमियल्स का, वो इस तरह से है। ये है पॉलिनोमियल्स एनसीईआरटी क्लास 9th और एक्सरसाइज 2.1। नाउ जो ये क्वेश्चन है, पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल कौन कौन से हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में आप देखोगे, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल एंड विच आर नॉट, स्टेट रीजंस। ठीक है, तो मैं इसमें से तीन करूंगा। पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल पूछ रहा है पहले तो आपको। तो ये देखिए जो क्वेश्चन है, 4x² माइनस 3x प्लस 7। इसमें आपको मैंने बताया था कि एक होता है कांस्टेंट जैसे 7, 3 एंड 4, और जो इसमें वेरिएबल है वो है x। और देखिए इसके अलावा देर इज नो अदर वेरिएबल इन दिस पॉलिनोमियल। so what is this? This is polynomial with one variable and variable is x here. Okay friends, so this is quite clear. This is yes, first वाला जो है that is ये polynomial and in one variable. What about the second one, y square plus root 2? yes, ये जो है this is a constant, यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है तो constant is actually 1. so और variable कौन सा है, y, so this is also a polynomial in one variable. वेरिएबल आपको क्लियर हो गया। नाउ फर्स्ट यू सी, ये वाला थर्ड वाला जो क्वेश्चन है, 3 देन रूट अंडर टी प्लस रूट 2। वेरिएबल कौन सा है इसमें, वेरिएबल इज दिस। एक ही वेरिएबल है बट व्हाई दिस इज नॉट ए पॉलिनोमियल। फर्स्ट तो ये है कि देखिए दिस इज नॉट ए पॉलिनोमियल। व्हाई, बिकॉज रूट टी इज इक्वल टू टी टू द पावर ऑफ हाफ। और पॉलिनोमियल होने के लिए द पावर ऑफ द वेरिएबल लाइक एक्स वाई और टी शुड बी ए होल नंबर, होल नंबर। ओके, वेर बाई दिस रूट 1/2 is not a whole number, so this is not a polynomial and hence it is not a polynomial। तो ये polynomial in not one variable तो है ही नहीं। नाउ सेकंड वाला जो क्वेश्चन है उसमें आपको कुछ पॉलिनोमियल्स दिए हैं और उसमें पूछा जा रहा है व्हाट आर द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। अब ये देखिए, सपोज दिस इज द फर्स्ट जो आपका जो पॉलिनोमियल इज 2 + x² + x। तो ये जो 2 + x² + x होता है, यहां पे लिख देता हूं मैं 2 + x² + x। what are these, 1, 2 and 3, these are the terms। और टर्म्स ऑफ द मोनोमियल के हिसाब से अगर एक ही टर्म होता है तो वी से इट मोनोमियल, दो टर्म होते हैं सिर्फ इतना अगर होता तो बाइनोमियल, तीन है तो ट्राइनोमियल। ओके, एंड उसके बाद पॉलिनोमियल। तो एनीवे, तो दिस इज ए ट्राइनोमियल और इसमें एक्स स्क्वायर का जो टर्म पूछा गया है, तो वेर इज एक्स स्क्वायर हियर, एक्स स्क्वायर आगे कुछ नहीं लिखा हुआ है। सो आगे अगर कुछ नहीं लिखा हुआ है तो दिस इज अंडरस्टूड दैट वन है, 1x²। दिस इज 2 + 1x² + x। तो वन नहीं लिखा है तो वन इज द कोफिशिएंट ऑफ x², वन इसका आंसर होगा। सिमिलरली यहां पे देखिए 2 माइनस सॉरी माइनस x² + x³ कोफिशिएंट हमें किसका निकालना है, x² का। तो x² का क्या है देखिए, -1 × x² + x³। ये 2 को भी आप हटा दीजिए तो दिस इज एक्चुअली -1x²। ओके, सो द कोफिशिएंट इज -1 इन दिस क्वेश्चन। सो 2, एक्सरसाइज 2.1 का 2 का सेकंड वाले का आपको पता चल गया कि कोफिशिएंट इज -1, पहले वाले का 1। नाउ थर्ड में आपको दिया है बाइनोमियल ऑफ ए डिग्री 35। क्या लिखना है, बाइनोमियल और जिसका डिग्री आपको याद आएगा, अभी मैंने बोला था कि बाइनोमियल इज नथिंग बट एक पोलिनोमियल विथ टू टर्म्स। तो जैसे दिस इज ए बाइनोमियल x + 7, दिस इज ए बाइनोमियल, नो प्रॉब्लम। बट इसका जो डिग्री है, व्हाट इज दैट, इसका डिग्री इज द हाईएस्ट पावर ऑफ ए वेरिएबल।
अगर सपोज ये वेरिएबल है तो इसका हाईएस्ट पावर क्या है, यहाँ पे 1 ही है। बट अगर बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35 हमें लिखना है तो वी कैन हैव दिस वन, दिस इज बाइनोमियल, ठीक है। और ये उसका डिग्री क्या है, तो हाईएस्ट पावर। अगर ऐसे भी आप लिख देते हैं एक्स 35 प्लस एक्स स्क्वायर, दिस इज ऑल्सो ए बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35। क्यों? क्योंकि 2 से बड़ा है 35, एंड बाइनोमियल इसलिए क्योंकि 2 टर्म्स है, ठीक है। तो ये आपको क्लैरिटी इसका आ गया। नाउ मोनोमियल ऑफ डिग्री 100, तो मोनोमियल मतलब एक ही टर्म होगा, बाइनोमियल मींस 2 टर्म्स होंगे उस पॉलिनोमियल के। तो ये जो है मोनोमियल ऑफ डिग्री 100 इज x टू द पावर ऑफ 100, यू कैन से y टू द पावर ऑफ 100, एनीथिंग। इस तरह का कई सारा एग्जांपल दे सकते हैं। देन जो एक्सरसाइज आपका फोर्थ एंड फिफ्थ है, वेर उसमें दिया हुआ है एक्सरसाइज फोर्थ में, राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। ये मैं नहीं करूंगा, अभी आपको मैंने बताया डिग्री जो होता है वो हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल होता है। तो जैसे फर्स्ट वाला क्वेश्चन है, उसमें आपका क्वेश्चन इज 5x³ प्लस 4x² प्लस 7x, ठीक है। 5x³ प्लस 4x² प्लस 7x। तो इसमें देखिए हाईएस्ट पावर ऑफ x इज 3, सो डिग्री इज 3। इसी तरह से ये बाकी जो 3 क्वेश्चंस और हैं वो आप कर लीजिए। देन उसके बाद क्लासिफाई द फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक, ये मैं आपको हिंट दे देता हूं मगर मैं करूंगा नहीं। लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक, ये किससे था याद करिए आप लोग। तो दिस वाज बेस्ड ऑन द डिग्री, डिग्री से क्लासिफिकेशन था। लीनियर पॉलिनोमियल जिसका डिग्री विल बी 1, जैसे y+1, ठीक है। क्वाड्रेटिक x² माइनस 3x+2, दिस इज ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्यों? क्योंकि इसका डिग्री, द हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल x is the variable and highest power is 2, so the quadratic polynomials have the degree 2। क्यूबिक में जैसे x³ माइनस 3x प्लस 2x², यहां जो है डिग्री इज 3, सो दिस इज क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो ये वाला जो क्वेश्चन है, बाकी आप लोग एक्सरसाइज 2.1 का 5 आप लोग खुद से कर लीजिए, और मैं आज आगे इससे लेकर आपको चलता हूं। तो उसमें क्या है, जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल के बारे में बात कर रहे हैं। जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल पढ़ने से पहले आप सोचिए, अगर एक पॉलिनोमियल को इन एक्स, ये पी एक्स मीन्स पॉलिनोमियल इन एक्स इज रिटर्न बाई 5x³ माइनस 2x² प्लस 3x माइनस 2। इसमें बोला जाता है इसका p ऑफ 0, मतलब अगर x के जगह 0 आ जाए तो क्या आएगा आपको। तो देखिए, दिस बिकम्स 5 इंटू 0 टू द पावर ऑफ 3, सिमिलरली 2 इंटू 0 टू द पावर ऑफ 2 प्लस 3 इंटू 0 माइनस 2। तो ये वाला जो है ये 0 दे देगा, क्योंकि 5 इंटू 0, 2 इंटू 0, 3 इंटू 0, यू विल बी लेफ्ट ओनली विथ -2, ठीक है। अब सिमिलरली आप निकालिए पी पॉलिनोमियल विथ 1, मींस x के जगह पे p1 निकालिए आप, px तो ये है, और अब इसका p1 निकालिए। तो 5 x के जगह पे 1 डाल दीजिए, 1³ माइनस 2 इंटू 1² प्लस 3 इंटू 1 माइनस 2। तो ये हो गया 5, दैट एम्प्लॉयज -2 प्लस 3 माइनस 2, सो वी गेट 3 प्लस 3 माइनस 2 इज 1, सो वी गेट 4। तो इसमें जो p ऑफ 1 मतलब पॉलिनोमियल का व्हेन 1 इज बीइंग सब्स्टिट्यूटेड, तो यू गेट the value of the polynomial to be 4, मतलब ये आपका वैल्यू आ जाता है p of 1। तो p of 1 is 4, p of 0 is what, p of 0 is -2। तो अब जो है इसी तरह से पॉलिनोमियल आपको इस एक्सरसाइज में काफी सारे दिए रहेंगे, और उसका वैल्यू एट डिफरेंट पॉइंट्स लाइक 0, 1, 2 आपको निकालना होगा। अब एक जो आता है जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल, तो जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल का मतलब है, जो ये एक्सरसाइज है, जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल मतलब अगर आपको कौन सा वैल्यू 0 देगा। सपोज योर पॉलिनोमियल p इन x इज x+3, ये पॉलिनोमियल है, सिंपल ले रहा हूं मैं, ठीक है। इसका डिग्री क्या है, 1 है। अभी यही डिग्री 1 वाला दैट इज लीनियर पॉलिनोमियल को आपको सॉल्व करना बताएगा।
ये हमें इसका पी ऑफ जीरो नहीं निकालना है, हमें ये निकालना है व्हेन इट विल गिव द वैल्यू जीरो। पहले अगर आप पी ऑफ जीरो निकालते हैं, व्हाट यू गेट द वैल्यू, you get this term will become 0 plus 3, so you get 3 is not equal to 0, so but जो zeros of a polynomial means when the polynomial gives you a value 0, so ये क्या है, इसको आप इक्वेट कर दीजिए 0 से, so x plus 3 is equal to 0। तो x जब -3 होगा, so this polynomial at p of -3 means polynomial at -3 will be -3 plus 3, so it gives you a 0, so this is known as for this polynomial the value -3 is the zero of this polynomial। एंड एक चीज याद रखिएगा, लीनियर पॉलिनोमियल्स जैसे आप अगर सपोज और एक एग्जांपल ले लीजिए y-2, इसका जीरो क्या होगा, तो आप इसको इक्वेट कर दीजिए जीरो से, देन यू गेट y इज इक्वल टू 2, तो अगर आपने 2y के जगह पे डाला तो यू विल गेट ए जीरो। तो जीरो फिर लीनियर पॉलिनोमियल एक ही होगा, ओनली 1 0 यू विल गेट, 1 0। एंड 1 0 आप कैसे निकालते हैं, 1 zeros ऑफ दैट पॉलिनोमियल बाय इक्वेटिंग दैट पॉलिनोमियल टू जीरो। बट क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स विल हैव मोर देन 1 0, ये आपको बाद में आके मैं बताऊंगा, बात आगे वाले सेशंस में पता चलेगा। तो some polynomials, that is linear polynomials, will have only 1 zeros, whereby they will give you 0 on, when you put that value, ठीक है, in place of x। तो in place of x जो है वो अगर 0 दे रहा है तो that is the zero of that polynomial। तो इस वाले एक्सरसाइज को मैं यहीं पे खत्म करता हूं फ्रेंड्स, और आप इसमें जो आगे का जो एक्सरसाइज है 2.2 और एग्जांपल्स का, जैसे 2.2 में आपका फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल आपको दिया हुआ है, मैं यहां लिख देता हूं, मान लीजिए मैं करके भी दिखाता हूं, फाइंड द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3 इज द पॉलिनोमियल, उसका x इज इक्वल टू 0, ठीक है, मतलब पॉलिनोमियल 0 जब है तो उसका वैल्यू क्या है, p0 क्या है, तो पॉलिनोमियल का 0 अगर हम डालते हैं तो क्या वैल्यू आता है, तो देखिए x वाले सारे टर्म्स कट जाएंगे, यू विल बी रिमेन्ड ओनली विद दिस कांस्टेंट दैट इज 3, सो p ऑफ 0 विल बी 3। इसी तरह से आगे का क्वेश्चन है, तो आप फ्रेंड्स आगे का क्वेश्चन कर लीजिए, मैं नहीं तो नेक्स्ट सेशन में आपको डिस्कस करूंगा, अगर जो डाउट्स होगा वो भी क्लियर करूंगा। थैंक यू फ्रेंड्स, सो वी स्टॉप दिस सेशन एट दिस प्लेस।